हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, 2-3 मिनट की वीडियो होने वाली, 3-4-5 मिनट की मैक्सिमम, तो इसको ध्यान से सुनिए, मजा आएगा आपको। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेविस और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, पूरा आप लिख लेना इसको, लेविस और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स। ओके, तो इसमें क्या होता है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कोई एटम दिया गया है या कोई मॉलिक्यूल, दो ही चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, एटम दिया होगा या मॉलिक्यूल दिया होगा, है ना, नॉर्मली, है ना। तो पहले ये सीखेंगे, आगे उसके बाद आप खुद पे खुद चीज़ें सीख जाएंगे। तो एटम दिया है या मॉलिक्यूल दिया, उनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, ये लिखने को बोलता है। ठीक है, तो बड़ा आसान है बच्चों। जैसे यहाँ पर मैं एटम लूँगा कुछ, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और सोडियम है। ये 5 एटम में लेने वाला हूं और इनके पांचों के मैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं। सबसे पहले बच्चों एटम्स के बारे में, फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में हम देखेंगे। राइट, कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। आपको सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन का अगर आपको लेविस डॉट या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आपका उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही है। तो आप H एटम लिखिए और उसके कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। तो दैट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसका हो गया, हाइड्रोजन। उसी तरीके से सेकंड में लेके आऊंगा यहाँ पर कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 6 होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो 2 और 4। तो आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, जो बैलेंस सेल हो, आउटरमोस्ट जो सेल है उसको बैलेंस सेल भी हम बोलते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कार्बन लिखिए भाई, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे करके आप बना सकते हैं। राइट, तो देख लीजिए कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, है ना। तो दैट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। उसी तरीके से अगला हम लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, सब बच्चों को मालूम है। इसमें पहले में 2 आएंगे और लास्ट में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो नाइट्रोजन लिख देंगे 1 2 3 4 5। सो दैट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रोजन एटम। अगला बच्चों यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपका ऑक्सीजन। 8 एटॉमिक नंबर होता है इसका। तो 2 और 6, आउटरमोस्ट में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो दैट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर ऑक्सीजन एटम। राइट, उसी तरीके से सोडियम है बच्चों। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे। 8 और 2 10 हो गए, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो आउटरमोस्ट में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको सोडियम Na होगा। ओके, सोडियम लिख देना है और सोडियम का जो आउटरमोस्ट का इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पर लिख देना है। सो दैट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम। राइट, तो इस तरीके से बच्चों ये सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं एटम्स के। किसके हैं, एटम्स के। किसके हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं। जो भी एटम होगा उस एटम को लिखना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, और जो आउटरमोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, चाहे वो 1 हो सकता है, वो आपका 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 8, कितना भी हो सकता है। राइट, तो उसको हम लिख देंगे डॉट की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में लिखेंगे, छोटा सा डॉट टाइप का बना देना, है ना। तो उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कुछ लोग इसको इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके भी दिखाते हैं, क्रॉस करके। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। राइट, चलिए बच्चों आगे बढ़